इसी ब्राह्मणवादी सोच, इसी जातिवादी सोच के चलते हमारी कितनी बहनें कुर्बान हुई हैं, हमारी कितनी बहनें अपनी जान गंवा बैठी हैं और हमारी बच्चियों के साथ इस तरीके की चीज़ें होती ही जा रही हैं कि उनको इतनी आसानी से उनका बलात्कार करके उनको मार काट के फेंक दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। जय भीम साथियों, मेरा नाम अंजू है और मैं दलित वुमेन फाइट के साथ काम कर रही हूँ और पिछले 8-10 सालों से मैंने दलित महिला और दलित कम्युनिटी के लिए ही काम किया है। आज हम लोग हाथरस केस के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले। हम सभी ने मिलकर पूरी कोशिश की है। हम सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किए, कैंडल मार्च किए, मेमोरेंडम्स भेजे, सीएम का इस्तीफा की डिमांड की, हमने सीबीआई की डिमांड की, दिल्ली लाकर अपनी बहन का पोस्टमार्टम कराया। हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे हमारी बहन को न्याय मिल सके। अपने पिछले अनुभव में, मैंने 8-10 साल के अनुभव में ऐसे ना जाने कितने केस देखे हैं जहाँ पर हमारी बच्ची के साथ इस तरीके का अपराध किए गए हैं और आज भी वो सिलसिला जारी है। तो ये सिलसिला कब और कैसे थमेगा? मैं अपने काम के दौरान ऐसे ना जाने कितने केसेस देखती आई हूँ जहाँ पर हमने अपनी बहनों को इस तरीके से जिंदा जलते देखा है, इस तरह अपनी जान को गंवाते देखा है, अपने सपनों को टूटते हुए देखा है। पिछले साल की ही बात है, 2018 या 2017 का वो केस है, यूपी का ही केस था जहाँ पर हमारी नाबालिग बच्ची का रेप करके उसे जिंदा जला दिया गया। वो होलिका दहन का दिन था, जिस दिन होलिका जलाई जाती है। हम सभी लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए थे और एक जगह हम फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे कि हमारी बहन को बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया, दूसरी जगह हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर होलिका जलाई जा रही थी। मैं बता नहीं सकती कि वो कैसा अनुभव था मेरा, क्योंकि इसी ब्राह्मणवादी सोच, इसी जातिवादी सोच के चलते हमारी कितनी बहनें कुर्बान हुई हैं, हमारी कितनी बहनें अपनी जान गंवा बैठी हैं और हमारी बच्चियों के साथ इस तरीके की चीज़ें होती ही जा रही हैं कि उनको इतनी आसानी से उनका बलात्कार करके उनको मार काट के फेंक दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। और उस दिन भी वही हुआ और उस बच्ची को आज तक भी न्याय नहीं मिला। मैं बात करूँ डेल्टा केस की, जो कि राजस्थान का केस था। हम सभी लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए हुए थे, सारे एविडेंस कलेक्ट किए, सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए, सरकार के सामने रखे, प्रशासन के सामने रखे। हमने प्रोटेस्ट किए, हमने कैंडल मार्च किए, हमने मेमोरेंडम भेजे, हमने कमीशंस को लेटर भेजे, हर वो मुमकिन कोशिश की, सीबीआई की जांच की मांग की, अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की, हर वो कोशिश की गई जो आज हाथरस केस में की गई थी। पर क्या उसका परिणाम मिला? आज भी हमारी बहन को न्याय नहीं मिला है। आज भी उसका परिवार न्याय के इंतज़ार में बैठा हुआ है। जितनी भी हमारे सर्वाइवर हैं उनको हमें कैपेसिटेट करना होगा, उन्हें हमें फिर से हिम्मत देनी होगी, उनको काउंसलिंग करके, कैपेसिटेट करके उन्हें हमें मूवमेंट के साथ जोड़ना होगा ताकि वो सिर्फ सर्वाइवर बनकर ना रह जाएं, एज अ एक्टिविस्ट वो आगे आएँ और इन सब चीज़ों के प्रति अपनी आवाज़ उठाएं और स्ट्रांगली लीडरशिप रोल में खड़ी हो सकें। और ऐसा हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सर्वाइवर्स हैं, हम उनके साथ इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि वो उस ट्रॉमा से निकल कर, उभर कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और लीडरशिप रोल लें और इस दलित मूवमेंट को, दलित एक्टिविज्म को लीड करें और आगे बढ़ाएं। और जितने भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है वो आगे बाकी बच्चों के साथ ना हो, उनकी ढाल बनकर खड़ी हों और आगे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाएं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत ही पावरफुल हैं और हम बिल्कुल आपके ऐसे हथकंडों से डरने वाले या घबराने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो हमारी बच्चों पे इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देते हैं कि उनको लगता है कि हम एक बच्ची का बलात्कार कर देंगे तो पूरी कम्युनिटी का मुंह बंद कर सकते हैं, तो अगर जिस दिन हमारी बच्चियाँ इस तरीके से स्ट्रांगली खड़ी हो जाएंगी तो ये सवर्ण समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा चांटा होगा। जब भी किसी दलित बच्ची का बलात्कार होता है तो पुलिस का हमेशा हर केस में यही रहता है कि वो बच्ची का कैरेक्टर ख़राब था, वो बच्ची का अफेयर चल रहा था, इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करके वो केस को कमज़ोर और दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि घर वालों पर, गांव वालों पर एक दबाव बने और वो अपनी इज्जत के खातिर चुप करके बैठ जाए। तो इस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन हमेशा पुलिस और प्रशासन हमारी बच्चों के ऊपर करता है। और वैसे ही जो बड़ी पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं, डीसी
CDM टाइप लोग भी इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करते हैं कि दलित महिलाएं तो अपनी मर्ज़ी से बलात्कार करवाती हैं, दलित महिलाएं तो झूठे केस रजिस्टर्ड कराती हैं। तो अगर इस तरीके के लोग जो इतनी बड़ी और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे हुए हैं इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, तो वो क्या ही हमारी बच्चियों को न्याय देंगे। और जब तक उनके अंदर से ये जातिवाद ख़त्म नहीं होता है, हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिल सकता।